हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी सरकारी नौकरी को कवर करने जा रहे हैं जो कि दिसंबर 2025 के लिए रहेंगी। दिसंबर 2025 में मींस अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन कहें या मैं कहूँ कि ये वीडियो अगर आपके पास लेट पहुंचता है तो दिसंबर 2025 तक आप इन जो भर्तियां हैं इनमें आवेदन कर सकेंगे। सारी की सारी जो जॉब रहेंगी वो गवर्नमेंट है, परमानेंट जॉब है, पक्की सरकारी नौकरी रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है वो 5 गवर्नमेंट जॉब मेंशन की हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 6 सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी दूंगी। सो डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। किसी एक ना एक के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल होने वाले हैं, तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ब्रीफ में इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। सभी के वीडियोस जिस पर मैंने अपलोड किए हुए हैं उनका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मेंशन कर दूंगी, सो आप डिटेल में विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है ये है RSPCB की तरफ से। RSPCB मींस राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसमें कि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की वैकेंसी रिलीज हुई है। ये अभियंता मींस इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट के लिए रहेगी और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के लिए मास्टर डिग्री होल्डर्स एलिजिबल होंगे। कुछ कंडीशंस में पीजी एंड डिप्लोमा के साथ में कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। सो डिटेल नोटिफिकेशन को आप विजिट कीजिएगा, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, 100 पदों पर भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भले ही ये राजस्थान स्टेट की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। एज 18 से 40 वर्ष है अनरिजर्व कैंडिडेट को। राजस्थान स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एज 18 से 40 ही रहेगी। सैलरी लेवल 10 और 12 से रहने वाली है। ऑफिसर लेवल की पद है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। इसके आवेदन 26 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, लेकिन आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 26 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे, तो 16 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो RSPCB की वेबसाइट पर जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको मेंशन कर दी है आई बटन पर। नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे। जो सेकंड वैकेंसी हम कवर कर रहे हैं ये भारत मौसम विभाग के लिए है। भारत मौसम विभाग, जिसको हम IMD शॉर्ट में कहते हैं। सो भारत मौसम विभाग ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि वैसे तो वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, बहुत से अलग अलग पदों पर भर्ती आई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट मेंशन कर रही हूँ, जिसमें से एक है साइंटिफिक असिस्टेंट की और एक है एडमिन असिस्टेंट की। क्योंकि ये जो पोस्ट हैं सबसे ज्यादा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, एडमिन के लिए कम है, लेकिन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एडमिन असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए साइंस फील्ड से जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं और पर्टिकुलर कुछ पोस्ट ऐसी भी रहेंगी जहां पर स्पेशली जो डिसिप्लिन मेंशन किए गए हैं उन्हीं में आपका ग्रेजुएशन या पीजी या डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन जो एडमिन असिस्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए एनी ग्रेजुएट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए साइंस फील्ड के स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। अपर एज लिमिट 30 साल है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। 14 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, लेकिन इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि आपको कोई भी एग्जाम इसमें नहीं देना होगा। नो एग्जाम। आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा। सो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी रिटन एग्जाम आपको नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश स्टेट से है। यूपी होम गार्ड भर्ती, जो कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आउट हुई हैं। 41,000 प्लस वैकेंसी है होम गार्ड के लिए, जिसमें मेल और फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। होम गार्ड की जो वैकेंसी आती है 10th लेवल पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 10वीं पास। फिर अगर आप ग्रेजुएट है या 12th है, इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। एज 18 से 30 साल रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट को। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट दी जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। इसके आवेदन अभी चल रहे हैं, तो 17 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम, पीएमटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इन फेजेस में आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरी जानकारी दी गई है फिजिकल या रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे, और ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी। आईवी जो हमारी खुफिया एजेंसी है, इसमें एमटीएस पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है एमटीएस के लिए 362, 362। क्वालिफिकेशन है 10th पास। एमटीएस पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कम से कम 10वीं पास है। अगर आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने के लिए, तो आप भी आवेदन कर सकेंगे। एज 18 से 25 वर्ष है अनरिजर्व कैंडिडेट को। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें एज में छूट मिल जाएगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टेट से हो, आपको एज में छूट दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 दिसंबर है। इसके आवेदन कल से ही स्टार्ट हुए हैं, सो 14 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना होगा, लेकिन रिटन एग्जाम आपका टियर 1 और टियर 2 में होगा, ठीक है। और सैलरी आपकी बेसिक पे 18,000 से इनिशियल आपकी रहेगी। तो ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस वैकेंसी, काफ़ी अच्छा, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स सीआरई। एम्स की तरफ से आप सभी जानते हैं वैकेंसी रिलीज होती है सीआरई। सीआरई मींस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। सो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स की तरफ से, जिसमें कि वेरियस पोस्ट रहती हैं, बहुत सी पोस्ट को कवर किया जाता है। तो इसमें मैं आपको पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के लिए नहीं बता सकती हूँ। बहुत सी पैरामेडिकल, मेडिकल एंड नॉन पैरामेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड से अगर आप हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, सभी के लिए मौका है आवेदन करने के लिए। एज लिमिट भी आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम में आपकी पोस्ट रहेगी। आप 10th लेवल की पोस्ट के लिए करते हैं, 12th या ग्रेजुएट, उस हिसाब से यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। लास्ट डेट 2 दिसंबर 2025 है। अप्लाई कर दीजिए। ऑल इंडिया में जो एम्स हैं, आप सभी एम्स हॉस्पिटल का नाम आपने सुना ही है, वहाँ पर आपको नौकरी मिल रही है और ये परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, परमानेंट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अच्छा मौका है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, और ये लास्ट है 6 नंबर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 मैंने मेंशन किया है, लेकिन 6 नोटिफिकेशन हम कवर करेंगे। सो 6 है यहाँ पर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में नॉन टीचिंग पोस्ट। वैसे तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए आई है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 3 पोस्ट को मेंशन किया है, क्योंकि ये जो 3 पोस्ट है ना, इन पर मैक्सिमम कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर जो पोस्ट रहेंगी वहां नॉन टीचिंग में एक्सपीरियंस मांगा गया है। हम टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन टीचिंग में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये पोस्ट है नॉन टीचिंग में जिनके लिए फ्रेशर एलिजिबल हैं, और तीनों को मिलाकर अगर देखें तो लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। 10th, 12th, ग्रेजुएट, डिप्लोमा सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। टीचिंग लाइन में है तो पीजीटी, टीजीटी, म्यूजिक टीचर सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। एज आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगी।
लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 है। अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, अच्छा मौका है नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाने का। ये हैं 5 गवर्नमेंट जॉब जो कि दिसंबर 2025 तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और जिन वीडियो पर मैंने अपलोड किया है वैकेंसीज पर डिटेल वीडियो अपलोड किया है, उनका लिंक भी आपको आई बटन पर दे दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, यूजफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।